अब आपको पता, जो हमने आपको सुनाया ये फिल्मी गाना है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये पहले के गाने होते थे और आज के गाने तो भगवान ही बचाए। ऐसा कोई गाना नहीं बनता है जिसको सुनने के बाद काम जागृत ना हो जाए। इन गानों से तो भगवान बचाए। पहले के फिर भी अगर श्रृंगारिक गाने बनते थे तो उनसे प्रेम जागृत होता था। भैया चाहे पत्नी से प्रेम हो, प्रेमिका से प्रेम हो, पर ऐसा प्रेम जागृत होता था कि एक से प्रेम करो। आजकल के गाने हैं कि दो चार से प्यार नहीं किया तो फिर प्यार क्या किया, ऐसे ऐसे गाने में तो भाई बहुत सावधानी की बात है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, भगवत प्राप्ति करनी हो तो श्रृंगारिक गाने भी न सुने। फिर ऐसे उठपटांग गाने सुनोगे तब तो जय भगवान ही बचाए, पता नहीं कौन से नरक में जाओगे, कब तक सड़ते रहोगे। इसलिए हमें चयन करना है कि कौन से गाने सुने, किससे अनुराग भगवान में हो रहा है। जिससे भगवान में अनुराग नहीं, फिर वो गाने सुनने का क्या लाभ है। अगर कोई मीराबाई से पूछता कि फिल्मी गाने सुनी हो तो कहती कि ना, हमें सुनना भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां मीराबाई के अधीन थी और हम इंद्रियों के अधीन घूम रहे हैं। अगर घूमने का मन भी बना या समय भी मिल गया तो हम शिमला घुमाते हैं, नैनीताल घुमाते हैं या पर्यटक स्थल चले जाते हैं, और कभी विचार नहीं आता कि चलो वृंदावन चले जाएं। और अगर किसी ने कह दिया भैया आजकल बड़ा जबरदस्त मेला वृंदावन में है या काशी में है, बोले महाराज जी आप बात तो सही कह रहे हो पर बड़ी भीड़ होती है, ऐसी दुर्दशा होती है। वैसे तो बंदरों का आतंक वैसे वृंदावन में फैल रहा है, न जाने कितने बंदर आ गए, चश्मा पर्स मोबाइल न जाने क्या क्या छीन के ले जाते हैं। और जैसे तैसे चलो बिहारी जी तक पहुंच भी गए तो बिहारी जी मिले ना मिले, पर धक्का इतना जोर का मिलता है कि मरते मरते बचते हैं। तो या वृंदावन, आप तो ये बताओ जब कभी खाली हो वृंदावन तब बताओ, तो वृंदावन खाली रहेगा क्या? असंभव है। इसीलिए हम इंद्रियों के अधीन है, इसलिए सब खुरापाते आते हैं। पर अगर इंद्रियां हमारे अधीन हो तो चाहे बंदर आ जाए चाहे कोई आ जाए, हम तो बिहारी से मिलके रहेंगे। चश्मा उड़ाना तो उड़ा ले, मोबाइल छीनना छीन ले। अरे मोबाइल बड़ी चीज है कि बिहारी जी की कृपा है जाए तो न जाने कितने मोबाइल आ जाए तेरे पास, और हमको अपने मोबाइल की चिंता है, बिहारी जी की नहीं। तो ऐसे संसार में जुड़े हुए व्यक्ति यद्यपि भगवान के सम्मुख पहुंच भी जाएं तो भी भगवान से मिल नहीं पाते हैं। कई लोग तो हमने यहाँ तक देखा वृंदावन में चले गए और बिहारी जी के दर्शन भी कर लिए, आंखें भी चार कर ली, बाहर आके कहते महाराज जी भगवान के दर्शन कब होंगे? अरे मूड कहीं के भीतर क्या कर रहा था तू? तो भगवान नहीं थे क्या भीतर? तुम्हें बिहारी जी नहीं दिखाई पड़े? अब जो मूर्ति समझ के जा रहा है तो उसको तो मूर्ति है, और जो साक्षात नारायण मान के जा रहा है कि बिहारी जी विद्यमान है, उसके लिए तो भगवान विद्यमान है। और हमारे बिहारी जी की करुणा का क्या वर्णन करें। पर्दा इसलिए हटाया जाता है, लगाया जाता है बार बार कि अगर किसी के नेत्र में अश्रु मात्र देख लेते बिहारी जी तो उसके पीछे चले जाते हैं। कई घटनाएं हो चुकी हैं, तब बड़ा यत्न करके बिहारी जी को पुनः लाया गया। तो तब पुजारियों ने ये नियम निकाला, भाई बार बार पर्दा लगाते रहो ताकि बिहारी जी एक क्षण किसी को ज्यादा देख न सके, नहीं तो किसी पर करुणा जागृत हो गई तो पता चला बिहारी जी गायब। तो हमें इंद्रियों का दास नहीं बनना है, इंद्रियों को अपने अधीन करना है, तब भगवत धाम और भगवान की प्राप्ति होती है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। चार बातों का अभ्यास करके अंत में स्थूलो भगवतो रूपे, संसार में जहां तक दृष्टि जा रही है सर्वत्र अपने प्यारे माधव का दर्शन करो। कोई भगवान से पृथक नहीं है, भगवान ही सब में विद्यमान है। अरे सत्यनारायण भगवान का मंदिर हमने बनाया, मूर्ति हम लेकर आए, प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों ने कर दी। बड़े बड़े देवालयों में मूर्ति जयपुर से मंगाई जाती है, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन बताओ जितनी ये मूर्तियां बैठी हैं ये किस कारीगर ने बनाई? ये सब प्रभु की कृतियां हैं, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाई हैं।
तो भगवान के बनाए मंदिरों में हम द्वेष बांध रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, जलन रखते हैं, लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं, और अपनी बनाई मूर्तियों में हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। असंभव। जब तक भगवान की बनाई मूर्तियों में हमें दर्शन प्रभु का नहीं होगा, तब तक मंदिर में भी भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए सब जगह भगवान का दर्शन करो। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग। सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मय सब जग जानी। सर्वत्र सिया राममय जगत को देख करके जो विचरण करता है उसको ही भगवान के दर्शन होते हैं। दर्शन भी 3 प्रकार के हैं। तैत्तरीयोपनिषद में स्पष्ट वर्णन किया गया। जब हमें स्वप्न में प्रभु के दर्शन हो तो ये हो गया सबसे निम्न वर्ग का दर्शन। कई लोगों को स्वप्न में भी प्रभु दिखाई पड़ते हैं, तो ये हो गया निम्न दर्शन। और जब देवालय में जाकर के देव मूर्तियों में हमें देवता का दर्शन होने लगे तो ये हो गया मध्यम दर्शन। पर कण कण में जब प्रभु दिखाई पड़े, समस्त जीव जगत में प्रभु के दर्शन हो, तो वो है दिव्य दर्शन, परम दर्शन। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जो सब में प्रभु का दर्शन करता है वो सबको प्रणाम करता हुआ चलता है। जो अभिमान में खुला रहता है वो प्रणाम तो छोड़ो, नमस्कार वो तो देखना भी पसंद नहीं करता। देखो संसार में 2 ही वान जीवित हैं, वान स्थित है, एक अभिमान और एक भगवान। तो जहाँ अभिमान वहाँ भगवान नहीं, जहाँ भगवान वहाँ अभिमान नहीं। क्योंकि भगवान और अभिमान दोनों परस्पर बैरी हैं। जिसके हृदय में भगवान प्रतिष्ठित होते हैं वहाँ अभिमान आ ही नहीं सकता, और जहाँ अभिमान बैठा है वहाँ भगवान नहीं आ सकते। अभिमान कोई सा भी ना हो, इतने निम्न बन करके हो जाओ। जैसे राई का दाना होता है, कितना छोटा होता है, और राई के 20 हिस्सा तापनी पाचे 20, तो राई का जो दाना होता है सबसे छोटा, उसके 20 टुकड़े कर दो, और उन 20 टुकड़ों में से एक एक के फिर 20 टुकड़े करो। जितना छोटा बच जाए उतने छोटे बन करके हमको रहना चाहिए। जब दीनता जीवन में आती है, हम अकिंचन बने रहते हैं, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। दीन बन के रहो, निम्न बन के रहो, क्योंकि भक्ति दीनता के आसन पर ही विराजमान होती है। तो इसलिए दीनता जीवन में होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कि इन 5 बातों का अभ्यास करो। तो बोले अगर ये जीवन में आ भी गई, भगवान की प्राप्ति के लिए हम असंग होकर के निकल भी पड़े, तो जाएंगे क्या, कहाँ? रहने के लिए घर भी तो चाहिए, मकान चाहिए कि नहीं? पहनने के लिए कपड़े चाहिए कि नहीं? अरे पाने को भोजन चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए तो उद्योग करना पड़ेगा, संसार में तो रहना पड़ेगा। बोले संसार में रहने की आवश्यकता क्या है राजन? सत्यांक्षितो किम कशिपो प्रयासे, हस्तौ स्वसिद्धे युपबर्हणे किम, सत्यंजलो किम पुरुधान पात्र्या, दिग्वल कलादो सति किंतु कूलै।
अरे राजन रहने के लिए घर चाहिए? बोले हाँ। तो भगवान ने इतने विशाल पर्वतों में गुफाएं बना रखी हैं, ये घर नहीं तो और क्या है। भगवान ने ऐसे मकान बनाए हैं कि साल 20 साल तो छोड़ो, हजारों वर्षों से बने पड़े हैं, पर टूटने का कोई डर नहीं। तो ऐसे घर में रहो। इस सन्यासी के बारे में बताया गया कि जब हम सब त्याग करके प्रभु के पीछे चलते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, तो चिंता नहीं करनी चाहिए, मकानों की व्यवस्था भी है। तो फिर बोले महाराज पाने के लिए, बोले इतने फल लटक रहे। एक महात्मा को तो जंगल में हलवा खाने का मन किया। तो ठाकुर जी हम घर में होते तो हमारी बहू हमारे लिए हलवा बनाती, और अब तो घर से वन में आ गए, अब यहाँ हलवा कहाँ मिलेगा। इतने में केले का फल मिला, जैसे ही खोला तो पाया बाबा ने, तो बिल्कुल हलवे जैसा। बोले वाह सरकार, आपने तो पैकिंग बंद करके हलवा भेजा। प्रभु ने हर प्रकार की व्यवस्था की है। पाने के लिए फल है, रहने के लिए गुफाएं हैं, पीने के लिए इतने इतने झरने बहा दिए, नदियां बहा दी। उत्तराखंड में आप चले जाओ, कितनी निर्मल नदियां हैं, कितने झरने हैं। और बोले हाथों की भी आवश्यकता क्या है, कुछ लोगों को तकिया के बिना नींद नहीं आती। तो बोले हस्तौ ससुद्धेयुपवरहणे, अगर हाथ हमारे पास है तो उनका ही तकिया बना के सो जाओ। तो तकिए की क्या आवश्यकता, पलंग की क्या आवश्यकता, जब भूत देवी विद्यमान है, भू पर पृथ्वी पर लेट करके विश्राम करो। और रही बात कपड़ों की, तो भैया नग्न होकर के घूमने की आवश्यकता नहीं, दिग्वल कला दो। वृक्षों की विशालतम छाल है, उसी छाल को पहन करके राम नाम के हाल में मस्त हो जाओ। तो भगवान सब व्यवस्था करते हैं राजन, उनकी विचित्र कलाकृति है। अरे हम कोई चित्र भी बनाते हैं, उसमें रंग भी भरते हैं, तो कुछ ही घंटे में वो सूख जाता है, बेरंग हो जाता है। अरे छोड़ो, अगर मकान को डेंटिंग पेंटिंग करना है तो वो भी 10 साल में महाराज ऐसा फीका पड़ जाएगा कि लगेगा कि कभी रंग ही नहीं किया। पर वाह ठाकुर जी ने ऐसे रंग भरे हैं जगत में, कौवे को काला रंग दे दिया, तोते को हरा रंग दे दिया, ऐसे ऐसे। और पुष्पों को देखो, फलों को देखो, विविध रंगों से समन्वित कर दिए। अरे जब तक वो फल है, फूल है, पशु पक्षी हैं, मानव है, ऐसा रंग भरा है कि कभी फीका पड़ने वाला नहीं। सारे रंग भगवान ने विद्यमान किए हैं। आप सब्जियों में ही देखो, शिमला मिर्च लेने जाओ तो हरे रंग का है, कभी फीका पड़ेगा। बैंगन को देख लो महाराज, बैंगनी रंग है। सारे रंग प्रभु ने विद्यमान किए हैं। अब तो अलग अलग रंग वाले बैंगन वगैरह भी आने लगे हैं, पर प्रभु ने जो रंग भरे वो कभी फीके नहीं पड़ते। वयांसी तद व्याकरणम विचित्रम, राजन भगवान की कलाकृति अद्भुत है।